मेरा नाम दर्शन सिंह है। मैं बाय प्रोफेशन आर्मी से रिटायर्ड हूँ और मैं ओल्ड सतवारी चट्ठा का रहने वाला हूँ। उम्र मेरी 20 मार्च 1961 डेट ऑफ बर्थ है, टचिंग टू 60। और 25 अगस्त को मैं सुबह 5 बजे उठा था और वॉक करने के जाने के लिए, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी तो मैं अपने लॉबी के वॉशरूम में गया। वहाँ जैसे ही यूरिन पास कर रहा था, बहुत ज़ोर से चक्कर आया, जैसे कि अर्थ की उकत है, और मैं बड़ी ज़ोर से नीचे गिर गया। मेरी लेफ़्ट शोल्डर में ज़बरदस्त इंजरी हो गई। फिर मैंने बड़ी ज़ोर से अपनी वाइफ और बेटे को आवाज़ लगाई, जो कि दूसरे रूम में सो रहे थे। घर थोड़ा बड़ा है लेकिन फिर भी इन्होंने सुन लिया और आए। उन्होंने मुझे उठाया और मेरे बेडरूम में ले गए, वहाँ लटाया, लेकिन मुझे कंटिन्यू चक्कर जो है उसी स्केल में आता रहा। फिर एक दो अपने रिलेटिव को फ़ोन किया, वो आए, उन्होंने मुझे गाड़ी में डाला और नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ से जो ट्रीटमेंट लेना था वो लेके फिर वापस आए, और उसके बाद फिर थोड़ा सा मेरा चक्कर जो है वो ठीक हो गया। उसके बाद फिर मैं किसी डॉक्टर के पास गया, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, उनको दिखाया। उन्होंने मेरे टेस्ट लिखे, एमआरआई वगैरह का लिखा, एलएफटी, केएफटी और बहुत सारे ब्लड के सीवीसी, शुगर, विटामिन डी, विटामिन बी, बहुत सारे टेस्ट लिखे, वो करवाए, डॉक्टर साहब को चेक करवाए। उन्होंने बोला कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर थोड़ी इन द मीन टाइम मेरे को टाइफाइड हो गया। 2 दिन पहले थोड़ा थोड़ा बुखार था, बाद में जब डायग्नोज हुआ था टाइफाइड हो गया। टाइफाइड में थोड़े दिन के बाद फिर वो दोबारा थोड़ा सा प्लेटलेट सेल्स कम हो गए, वो देखा तो थोड़ा डेंगू की शिकायत हो गई थी, वो ट्रीटमेंट लिया, महीना एक तकरीबन लेता रहा। फिर दोबारा 25 अगस्त को सेम एपिसोड हुआ, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग। उस वक्त मैं अपने बेड पे ही था, किसी को कॉल आया तो मैंने उठाया, तो मेरी मैम साहब मेरे पास फ़ोन लेके आई, लेकिन वो दोबारा ही सेम स्केल का चक्कर आया मेरे को, इतनी ज़ोर से कि मैं बिस्तर पे दोबारा गिर गया। उसके बाद फिर ये कंटिन्यू रहा। फिर पता न चले क्या प्रॉब्लम है, बहुत सारे डॉक्टरों को रेफ़र किया, फिर 2 ईएनटी डॉक्टर को रेफ़र किया, उनकी मेडिसिन ली, फिर एक ईएनटी डॉक्टर को रेफ़र किया, उनकी 1 हफ्ता दवाई खाई मैंने लगातार, लेकिन मेरी हालत तो बहुत ख़राब होती जा रही थी। ना मैं लेटते समय लेफ़्ट को टर्न करता था तभी भी चक्कर आता था, सीधा रखता था फिर भी आता था, राइट को करता था फिर भी आता था, उठ नहीं सकता था, वॉशरूम भी नहीं जा सकता था। बच्चे मेरे को पकड़ के वहाँ वॉशरूम लेके जाते थे, हर टाइम ये सिर घूमता ही रहता था। फिर वो डॉक्टर को मैंने बताया कि आपकी दवाई डॉक्टर साहब 1 हफ्ता मैंने ले ली है, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो उन्होंने बोला है कि जो कुछ मैं कर सकता था वो मैं कर लिया है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि त्रिकुटा नगर में डॉक्टर गुप्ता से हैं, वो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलाइज हैं, आप उनके पास जाओ। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आया। डॉक्टर साहब के पास आके इनकी क्लिनिक की जो फॉर्मेलिटीज़ थी पूरी बार, पूरा चेकअप पहले करवाया, उन्होंने वेट किया, फीवर चेक किया सारा। उसके बाद फिर जब मेरा टर्न आया तो मैं अंदर आया, डॉक्टर साहब से मिला। डॉक्टर साहब ने देखा, बताया, उन्होंने बोला कि आपको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हम अंकल जी आपको कल तक आप वेट करो, टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम आपको अच्छी तरीके से ठीक कर देंगे। डॉक्टर साहब ने मुझे मतलब कि बहुत मोटिवेट किया। फर्स्ट डे से ही मुझे ऐसे लगा कि मैं रिकवर हो जाऊंगा। मुझे डॉक्टर साहब का बिहेवियर और कंसर्न अबाउट द पेशेंट बहुत ही अच्छा लगा। आज के दौर में डॉक्टर पेशेंट को कोई 20 या 15 फुट दूर से देख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से देखा। उस दिन फिर हम घर चले गए, दवाई मेरी सारी बंद कर दी। डॉक्टर साहब ने बोला कोई दवाई नहीं खानी। फिर मुझे डर लगा रात को, इधर से तो मैं डॉक्टर साहब को नहीं बोला, लेकिन घर में मुझे सोच आ रही थी अगर मैं गोली खाता था तो थोड़ा सा नशा सा हो जाता था, तो उससे थोड़ा मुझे और, लेकिन रात तो निकल गई। अगले दिन फिर हम वापस आए। फिर डॉक्टर साहब ने हमें जम्मू भेजा था कोई साउंड और स्पीच टेस्ट करने के लिए, वो भी करवाया, उसकी रिपोर्ट लेके आए। फिर जब जहाँ पहुँचे डॉक्टर साहब के पास दोबारा, उस दिन फिर डॉक्टर साहब ने मेरा एक टेस्ट लिया है, और टेस्ट लेने के बाद फिर उन्होंने एक मेरी एक्सरसाइज करवाई है, और वो एक्सरसाइज करने के बाद जो जो मुझे गाइडलाइन दी गई थी, जिस तरीके से मुझे उन्होंने सोने के लिए बोला था, सीधा सिर रख के सोना है, लेफ्ट को तो मैं टर्न कर ही नहीं सकता, मेरे बाजू में चोट है,
तो राइट को भी नहीं करना है। तो जहाँ पे भी डॉक्टर साहब ने मुझे बड़े जो जब टेस्ट कर रहे थे तकरीबन 2 घंटे का समय उन्होंने मेरे साथ लगाया है। जहाँ हर एक चीज़ को पर्सनली चेक किया। जब भी मेरे को चक्कर आता था डॉक्टर साहब को पहले पता चल जाता, बोले नहीं 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 मुझे पता लग रहा है आप गिरोगे नहीं। मेरे साथ एक सपोर्टर था, उनका असिस्टेंट मेरा बेटा। तो मेरा टेस्ट में बहुत बार चक्कर आया, उन्होंने देखा मुझे किस साइड चक्कर आ रहा, लेफ्ट साइड में भी आ रहा था, राइट साइड में भी आ रहा था, बैठ के भी आ रहा था। तो फिर ये सारी चीज़ें स्टडी करने के बाद फिर डॉक्टर साहब ने मुझे बताया है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो मुझे पता चल गई है अंकल जी, और हम आपको बहुत जल्दी ठीक कर देंगे, आपको घबराना नहीं है। डॉक्टर साहब का मुझे सबसे बढ़िया ये चीज़ लगी है कि जो पेशेंट कंसर्न अबाउट द पेशेंट और पेशेंट को मोटिवेट कैसे करना है। कई डॉक्टर हैं, मेरी 60 साल उम्र हो गई है, मैं आर्मी से रिलेटेड हूँ, फौज में भी बहुत डॉक्टर देखे हैं, सिविल में भी बहुत डॉक्टरों को ट्रीटमेंट कराया है, लेकिन मोर देन 50% डॉक्टर साहब ने मुझे अपने बिहेवियर से, अपने जो उनका तरीका है डील करने का, जब भी मैं मेरे को चक्कर आ रहा था उसी टाइम डॉक्टर साहब बोले गुड गुड गुड, मुझे पता चल गया अंकल, पता चल गया, आप स्टेबल रहो, सीधे रहो। तो मैंने जो टेस्ट था वो बड़े अच्छे तरीके से मैं डॉक्टर साहब को दे पाया, क्योंकि सिर्फ उसके पीछे एक ही लॉजिक था कि वो मुझे साथ साथ मोटिवेट कर रहे थे। हाँ अंकल आप बहुत अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग वेरी वेल, यू आर डूइंग वेरी वेल, आपकी इतनी एज हो गई है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो उस वजह से और उस दिन के बाद फिर जैसे जैसे मुझे बताया था वो मैंने किया है। तब से मुझे जो पहले वाली चक्कर की ग्रेविटी थी, जिस तरीके से चक्कर पहले आता था उस तरीके से अभी तक मुझे दोबारा चक्कर नहीं आया। मैं बीच में 2 बार डॉक्टर साहब के पास चेक के लिए भी आया हूँ। जो हदायतें दी गई हैं, मुझे कोई मेडिसिन नहीं दी है। एक बार मैं दोबारा आया था, दोबारा मेरे को लिटा के एक एक्सरसाइज की थी, चेक किया था उन्होंने। और आज मैं डॉक्टर साहब के पास तीसरी बार आया हूँ। आज फिर डॉक्टर साहब ने मुझे लिटाया है, लिटा के 3 तरीके से चेक किया है। मुझे लेफ्ट में मेरी गर्दन टर्न की है, स्ट्रेट देखा है, और राइट में भी देखा है। तो फिर मुझे बहुत जल्दी से सपोर्ट दी है उन्होंने, मेरे को पकड़ा है हाथ, क्योंकि मैं उठ नहीं सकता, बाजू में प्रॉब्लम है। तो उठ के खड़ा किया है, खड़ा करके भी उन्होंने मुझे काफ़ी देर मेरी आंखों की तरफ उंगली घुमाई है, राइट लेफ्ट। तो मैं अपने आप को थोड़ा स्टेबल नजर आ रहा हूँ।